नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने विकास भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस बार वाटर स्पोर्ट्स नए अंदाज में होंगे। टिहरी लेक में 6 राज्यों की टीमें आएंगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय कलाकारों के साथ साथ जुबिन नौटियाल का भी प्रोग्राम किया जाएगा। विधायक ने कहा कि आईटीबीपी, आर्मी, बीएसएफ ने टिहरी झील में बड़ी प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया है। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं इसको इस साल नए अंदाज में कराने का कार्यक्रम किया गया है। 6 राज्यों की टीम आएंगी, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। जुबिन नौटियाल जो हमारे बड़े पॉप सिंगर हैं उनको यहाँ की नाइट कराई जाएगी। इसके साथ साथ इस बार आईटीबीपी और आर्मी और बीएसएफ के द्वारा जो है टिहरी झील में बड़ी प्रतियोगिताएं करने का निर्णय लिया गया है। हम सब लोग जो टिहरी वासी हैं और टिहरी के विधायक होने के नाते मैं देश और दुनिया के पर्यटक को टिहरी झील पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये 42 किलोमीटर की झील जो आज लबालब भरी हुई है, इसमें आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें। टिहरी जिला प्रशासन 16 से 17 फरवरी तक होने वाले लेक फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा हुआ है। टिहरी झील के पास कोटी में होने वाले लेक फेस्टिवल में इस बार साहसिक खेलों के साथ ही आर्मी, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों के करतब आकर्षण के केंद्र रहेंगे। वहीं लेक फेस्टिवल में इस बार फोटोग्राफी कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड जनता पार्टी के चंबा ब्लॉक अध्यक्ष बने बलवीर पुंडीर ने कहा कि अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनके द्वारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का भी आभार जताया। अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष के दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी। और हमारे संजय मैठानी जी जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, और महिला जो जिलाध्यक्ष रागनी भट्ट जी, इन तीनों लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और 2022 में निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ से उजपा का परचम लहराएंगे और उजपा प्रथम स्थान पर होगी हमारे चंबा ब्लॉक से। मैं पूरी कोशिश करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा और तन मन धन से जो मैं कर सकूँगा मैं करूँगा पार्टी के लिए। पिथौरागढ़ में आयोजित ओपन पुरुष वर्ग उत्तराखंड राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर ने फाइनल मैच में कब्जा कर लिया। जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ में सुरेंद्र सिंह बादिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। फाइनल मुकाबला पिथौरागढ़ और उधम सिंह के बीच खेला गया, जिसे उधम सिंह नगर ने 6-3 से जीत लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 8 फरवरी से आज 10 फरवरी 2021 तक यहाँ पर किया गया। इसमें पूरा उत्तराखंड से 9 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के मध्य फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें उधम सिंह नगर विजेता रही और पिथौरागढ़ विजेता रही। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को कराने का जो हमारा उद्देश्य है, उसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रदर्शन क्षमता को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जिससे कि वो अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करें और जो खूबियां हैं उनको बढ़ाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। बेरनाग विकासखंड के गंगोलसेरा के ग्रामीणों ने झूला पुल, पेयजल समस्या और सुरक्षा दीवार की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शीघ्र मांगे पूरी न होने पर 2022 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि मोवानी से गंगोलासेरा को जाने के लिए रामगंगा नदी में कोई पुल नहीं है, जिसके चलते लोग जान हथेली में रखकर इसे पार करते हैं। हमारी जो है 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। हमारी फर्स्ट मांग है कि जो सिरा गंगोरा है, टिकोटी जो रामगंगा है, वहाँ पे पुल का निर्माण हो और गांव के लिए जो है सोलर पंपिंग योजना का निर्माण हो। और वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे एक नाला आता है बरसाती, मकानों को खतरा है, वहाँ पे सुरक्षा दीवार और जो है चेक डैम बनाया जाए। इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और यहाँ पे हम धरने में बैठे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत जो है इन समस्याओं का समाधान प्रशासन और सरकार करे, नहीं तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। गंगौरा से आए हुए हैं। हमारे यहाँ की मांग है जो पुल की है, जो ज़रूरी मांग है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग हैं, बीमार लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन लोगों को मतलब हॉस्पिटल ऐसी जगहों तक जाने तक काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो नदी पार करके जाना पड़ता है। रास्ते भी इतने सही नहीं है जो दूर हैं। इसी वजह से पुल अगर आ जाए तो हम लोगों के लिए नज़दीक और आसान हो जाएगा थोड़ा सा।
पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने चमोली के तपोवन में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान को लेकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई बयान न आने को लेकर आप पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन चमोली आपदा पर न तो केजरीवाल और न सिसोदिया नजर आए। आम आदमी पार्टी अभी तक कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। आम आदमी पार्टी केवल बोलने के लिए अभी तक उत्तराखंड में जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि दिल्ली में हमने राज कर लिया, वैसे उत्तराखंड में इतनी जल्दी में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी देवी आपदा आई। वो धरने में केवल देहरादून में दिखेंगे, जो शहरी क्षेत्र है इस आपदा में दिखते तब तो कोई बात मानते। हमारा जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पे सब लोग गए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट किए। वहाँ पे किसी कोई दिक्कत है, परेशानी है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन आपदा की इस घड़ी में कहाँ है आपके नेता, कहाँ है आपका शीर्ष नेतृत्व, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब आप इतनी विकट परिस्थितियों में और इस दुख की घड़ी में आम जनता के साथ नहीं खड़े हैं, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि आप जो है कि यहाँ की जनता के साथ में जो है कि आपकी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस और भाजपा के नेता जरूर वहां पे गए होंगे, क्योंकि भाजपा की तो सरकार है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उन्हें वहां पे जाना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो मौके पे मौजूद है, और जो कपरवाण जी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वे सारा वहाँ पे जो इस तरह का राहत पहुँचाने का काम है वो दे रहे हैं। वहाँ पे हमारा कार्यकर्ता मौके पे मौजूद है, और ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात तो इस समय करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय स्थानीय लोगों को राहत पहुँचाने वाली बात है। अब वो चाहे कार्यकर्ता के माध्यम से पहुँचे या किसी नेता के माध्यम से पहुँचे या प्रशासन के माध्यम से पहुँचे, राहत पहुँचनी चाहिए, और राहत पहुँचाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर जिले में गठित जिला निगरानी समिति के सदस्यों ने शहर मुख्यालय के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण कर कोविड नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के पालन की जानकारी दी। सदस्यों ने कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत भी की। समिति के सदस्यों ने अध्यापकों से कहा कि वो कक्षा शुरू करने से पहले हर बच्चे को कोविड नियमों की जानकारी दें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ, उसके क्रम में हर डिस्ट्रिक्ट में जिला निगरानी समिति बनी हुई है। तो प्रत्येक सप्ताह जिला निगरानी समिति को भिन्न भिन्न स्थानों का कोविड केयर सेंटर्स का इंस्पेक्शन करना होता है। तो उसी क्रम में, क्योंकि अभी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पूरे स्कूल, पहले तो कक्षा 10 और 12 के स्कूल खुले थे, अब सभी कक्षा 6 से ऊपर तक की सारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो उनकी SOP शिक्षा विभाग ने जारी की है कि उनकी SOP के अनुसार विद्यालयों में बच्चों को बैठाने का सिस्टम, उनके सैनिटाइजेशन का सिस्टम, उनके सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखने हम आए थे, और जो भी रिपोर्ट होगी इसमें हम माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करेंगे। हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रेलवे द्वारा कुंभ मेले से संबंधित सौंदर्यीकरण के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में फिलहाल 25 ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। आने वाले समय में जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलेंगे, उनके अनुसार ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे मुरादाबाद DRM तरुण प्रकाश ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, रेलवे तो 2021 कुंभ मेले के लिए अपने सभी जितने भी उन लोग को अपने काम करने थे हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और हम कुंभ मेले की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना को कंट्रोल बनाए रखे। देखिए, कोरोना के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय में समय समय पर गाइडलाइन देगा, हम अपना ट्रेन परिचालन उसके अनुसार ही रखेंगे। सर, कुंभ मेले में क्या करीब जो है 25 पेयर ट्रेन यहाँ पे चल रही हैं, और वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य सरकार से हमें गाइडलाइन मिली है उसमें उसके अनुसार कोई भी और ट्रेन अभी इंट्रोड्यूस करने से उन्होंने मना करा हुआ है। तो अभी वर्तमान में तो इतनी ही ट्रेनें चलेंगी।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।